ज्ञान से भरा मटका। एक ठंड भरी दोपहर बादशाह अकबर दरबार में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अटापट्टू वहां आ पहुँचे, जिन्हें देख अकबर और बीरबल दोनों के पसीने छूट गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका मतलब होगा एक नई चुनौती। महाराज के जय हो। पिछली बार चलते फिरते गाजर की गुत्थी सुलझाकर आपने पूरे श्रीलंका का दिल जीत लिया। इसी कारण हमारे सम्राट श्री 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 लंकेश्वर धने ने आपके लिए ढेर सारे उपहार भेजे हैं। उन उपहारों के बक्से देख तो सारा दरबार दंग रह गया। उसमें कई सारे बेशकीमती खजाने थे। जितना मैं श्री लंकेश्वर धने को जानता हूँ, वो बिना स्वार्थ के किसी को चवन्ने भी नहीं देता। जरूर कुछ गड़बड़ है। शुक्रिया अटापट्टू, लेकिन क्या हम जान सकते हैं इन उपहारों के बदले श्री लंकेश्वर धने ने क्या मांगा है? वो दरअसल सम्राट को आपके इस महान राज्य के महान बुद्धिधारियों के बुद्धि का एक हिस्सा चाहिए। ज्यादा नहीं, बस आपके ज्ञान के सागर में से एक मटका भर ज्ञान यानी बुद्धिमत्ता काफी होगी। ये सुन दरबारी अपना सिर खुजाने लगे। अटापट्टू ने अकबर और बीरबल की ओर देखा, तो वो काफी उलझन में लग रहे थे। सो सुनार की एक लोहार की, आखिरकार आज हम इनसे जीत ही जाएंगे। माफी चाहता हूँ महाराज, पर लगता है आपको आपके ज्ञान को बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जाकर अपने सम्राट से कह दूंगा कि आपके राज्य के लोग इतने भी ज्ञानी नहीं जितने हम समझते थे। इसका मतलब श्री लंकेश्वर धने ने तुम्हें यहाँ फिर हमारी परीक्षा लेने भेजा है। सही फरमाया महाराज, पर लगता है इस बार आप चुनौती हार गए। ये सुन अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो तुरंत मुंह घुमाकर सीटी बजाने लगे। अब हर बार उनका दिमाग भी चलना मुश्किल था। आखिर वो भी तो इंसान है। बीरबल, सुन रहे हो? जी महाराज, पर इस बार मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं। आप कृपया किसी और को ये चुनौती दे दीजिए। कोई है इस दरबार में जो बता सकता है हम एक मटका भर ज्ञान अटापट्टू को कैसे दे सकते हैं? अकबर ने चारों ओर देखा, पर हर किसी का सिर शर्म से झुका था। इसका मतलब अकबर के राज्य की हार हो चुकी थी। अटापट्टू, इस बार हम अपनी हार कबूल करते हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे राज्य के लोग ज्यादा ज्ञानी हैं और इनाम के तौर पर तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। अटापट्टू ने तुरंत उस तरह निकाला और बोले, तो बस शर्त के अनुसार आपकी शान यानी आपकी मूछें दे दीजिए। ये सुन सारे दरबारी घबरा गए। वो जानते थे कि अब उन सब की खैर नहीं। अकबर के पास भी कोई उपाय नहीं था। ठीक है, तुम हमारी शान ले जा सकते हो। फिर क्या? अटापट्टू आगे बढ़े और दरबारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल भी चिंतित हो सोचने लगे, अब क्या होगा? ये मूछें तो वाकई महाराज की शान है। और तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। अगर मूछें किसी की शान हो सकती है, तो उसी प्रकार ज्ञान भी कुछ न कुछ हो सकता है। अटापट्टू मूछें काटने ही वाले थे कि तभी बीरबल को इसका उत्तर मिल गया। रुको रुको, तुम्हें मटका भर ज्ञान मिल जाएगा, बस हमें थोड़ा वक्त दो। ये सुन अकबर ने राहत की सांस ली और अटापट्टू निराश हो बोले, ठीक है, ले लो जितना समय चाहिए। फिर क्या? ये सुन बीरबल वहाँ से तुरंत दौड़े। अय्यो, बड़ा अजीब व्यक्ति है ये। बीरबल महल के आंगन में पहुँचे और उन्होंने माली को आवाज लगाई। सुनो, कृपया ये बताओ कि हमारे खेत में कद्दू के पेड़ है? जी हुजूर,
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कद्दू के बीज बोए हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। जब वे लोग खेत पहुँचे तो बीरबल ने देखा कि कद्दू के पेड़ पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। बहुत खूब। अब एक काम करना, इन छोटे फलों को पौधों से बिना तोड़े कुछ मटकों के अंदर डाल देना और उन्हें उन्हीं मटकों के भीतर उगने देना। बीरबल के आदेश अनुसार माली ने उन कद्दुओं को मटके के अंदर उगाना शुरू किया और कुछ हफ्तों बाद कद्दू पूरे आकार के हो गए और मटकों के अंदर पूरी तरह से बस गए। अब बस ये तरकीब काम कर जाए। अगले दिन अटापट्टू उस तरह ले दरबार पहुँचे। उन्हें यकीन था कि इस बार तो वो अकबर की शान काट ही लेंगे। और तभी वहाँ बीरबल कुछ सेवकों के साथ मटके ले पधारे, जिसे देख अटापट्टू चौंक गया। बीरबल जी, इन मटकों में क्या है? इसमें वही है जो आपको चाहिए था, ज्ञान। आपने एक मटका मांगा, पर हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम ज्यादा ले आए। ये सुन तो दरबार में किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जरूर। जब अटापट्टू ने मटकों में झांका तो उसमें कद्दू थे। अयो, कद्दू! सिर्फ कद्दू नहीं, जैसे मूंछों को शान माना जाता है, वैसे कद्दू को ज्ञान का फल भी कहा जाता है। आप इन्हें बेशक ले जा सकते हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? दरअसल आपको ये फल मटकों को तोड़े बिना या फल को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकालने होंगे, और फल निकालने के बाद आपको मटके बिना किसी खरोच के लौटाने होंगे। तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरना सब व्यर्थ जाएगा। ये सुन अटापट्टू बोले, अरे इसे बाहर निकलना है तो बाद की बात है। पहले ये बताओ, तुमने इतने बड़े फल इन मटकों में डाले कैसे? उस ज्ञान के लिए आपको अपनी शान यानी मूछें काट कर देनी होगी। ये सुन अटापट्टू अपना मुंह ढक कर वहाँ से भाग गया, जिसे देख सब हंसने लगे और एक बार फिर राज्य की शान बच गई। और हमने ये सीखा कि ज्ञान किसी से मांगकर नहीं, प्रयास और अनुभव से मिलता है।